पहले बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रमोद कुमार NCERT स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को, कुछ मानों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन मानों को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, ताकि प्रत्येक प्रश्न में इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रयोग होना है। दिया है जैसे एक्सरसाइज 8.2, आपका sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। cos 30 का क्या होता है? √3/2। cos 30 sin 30 आपस में मानों में बराबर हैं। sin 30 1/2, cos 60 1/2 याद करना है। tan 45 1 है, cot 45 1 है, cos 45 1/√2 है, sin 45 1/√2 है, sec 30 2/√3 है, cosec 30 = 2 है वैल्यू, cosec 60 की 2/√3 है, tan 30 की 1/√3 है, tan 60 की √3 है और cot 30 की √3 है, cot 60 की 1/√3 है, sin 90 की 1 है, cos 0 की 1 है, sin 0 की आपकी 0 होती है। sin 0 क्या होती है? sin 0 की 0 होती है भाई। अच्छा, चलिए पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान निकालिए। चलते हैं भाई, मान निकालते हैं। तो मान ऊपर दिए हुए हैं। sin 60 का क्या होता है? sin 60 का √3/2, cos 30 का √3/2, sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2। √3 का जो गुणा होता है 3 आता है, 2 2 जा 4 होता है, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। एलसीएम सेम आ गया, सेम आया ना, तो 4 रहेगा, 3 और +1 भी सेम रहेगा। 3 + 1 = 4 होता है। 4/4 कट गया, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तुम्हारा कितना आया? 1। ये आंसर हो जाता है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग सेकेंड। हल करेंगे। यहाँ पर हल अवश्य लिखेंगे, हल बताइए। 2 tan 45 का मान अभी बताया था मैंने, 1 का वर्ग। cos स्क्वायर, cos का मान 30 का क्या होता है? √3/2, इसका वर्ग कर दो। sin 60 का मान भी क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, 2 यहाँ 1 आएगा, प्लस क्या आएगा? √3 का वर्ग, √3 का वर्ग अर्थात 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस ये दोनों प्लस माइनस हैं, कट जाएंगे, क्या? 0। 2 में 0 जोड़ो, कितना होगा? 2 होगा। आंसर हमारा 2 हो गया। बहुत ध्यान से बेटा करना। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका तीसरा खंड। बहुत ध्यान से देखिएगा, हल लिखेंगे। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। बहुत ध्यान से करिए बेटा। sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3। देख लो। cosec 30 का क्या दिया है? देखो, ये देखो यहाँ पर दिया है, ये देखो, ये देखो, बटे कर लो। ऊपर का अंश का सेम रहेगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा? √3 आएगा। तो 2 1 जा 2, 2√3,
ये नीचे क्या होगा, ऊपर जाएगा, पलटेगा। ठीक है, क्या होगा, पलटेगा भाई। तो इसको लिखते हैं 1/√2 इंटू, ये 3 ऊपर जाएगा ना, √3, बेटा, अपान, इसको सही करके लिखो, इस वाले को 2√3 पहले कर लो और ये 2 बाद में कर दो और ऐसे लिखो इसको। अब ये बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो 1/√2 इंटू √3/2 इसमें कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, √3 + 1 बचेगा, नहीं बचेगा हमारा। अब बताइए, ऐसा करते हैं, इस √2 की अंदर गुणा करते हैं, इसको लिखते हैं √3/2 इंटू 1/, इस √2 की इसमें गुणा कर दो, तो 2 तियाँ रूट में 6, 2 1 जा 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस √6 + 2 के विपरीत चिन्ह से, अर्थात इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं, इसके संयुग्मी से। तो इसका संयुग्मी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस √3/2 इंटू 1/√6 + √2, इसका संयुग्मी होता है √6 - √2, बहुत आसान है बेटा, √6 - √2। ठीक है, ऐसा करेंगे, अंश में कुछ भी नहीं करना है, √3 तो √6 - √2 है नहीं, ठीक है, उसके अपान 2 है, इसमें पहली का वर्ग, ऐसे √6 का वर्ग -√2 का वर्ग, ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या है, √3, ठीक है, √6 - √2, ये तो आप लिखेंगे 2, तो पहली का वर्ग √6 का अर्थात 6 आएगा, 2 का वर्ग √2 का वर्ग अर्थात 2 आएगा, √3 ब्रैकेट में √6 - √2, 2 क्या बचेगा यहाँ पर, 4 बचा हमारा। अब क्या करोगे भैया, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से, √2 दिख रहा है, ठीक है ना, √2, तो √2 नहीं, ऐसा करते हैं, इसको तोड़ते हैं बेटा, क्या करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो इसको तोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखना भी, इसमें पहले √2 हम कॉमन ले लें क्या, बताइए, इसमें ऐसा करते हैं, √3 है, √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2, बताइए सही नहीं, -√2, ऐसे कर लो, अपन 4 दूनी 8 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस √3 का गुणा इसमें और इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, अर्थात 3 रूट का गुणा करें तो क्या आएगा, जब 2 बार रूट का गुणा करते हैं तो वही आता है, अर्थात यह आ जाएगा 3√2 माइनस इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, तो 3 दूनी 6 बटे 8, ये आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से गुणा करना, बहुत ध्यान से, बहुत समझ करिएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका चौथा पार्ट भी आसान है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। हल लिखेंगे, साइन 30 का मान को पता है 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान 2/√3 बटे 1 कर लो। अब sec 30 का मान 2/√3, नहीं मान पलट के देखना, cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1 होता है, याद है
मान अपने पास खोल करके लो, कायदे से याद कर लो भाई। अच्छा बेटा चलिए, इसमें एलसीएम क्या है, बट यहाँ ये कर लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आएगा। क्या आएगा, बहुत ध्यान देखो, 1√3 लिखा तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल, √3 कम, √3 आएगा। यहाँ 1 होता है तो ये पूरा का पूरा भाग यहाँ पर अर्थात गुणे में लिखा जाएगा 2√3। √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 होता है। बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। नीचे क्या एलसीएम आएगा, बिल्कुल वैसे ही आएगा, 2√3 आएगा। क्या आएगा बेटा, 2√3 आएगा। फिर कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। नीचे का √3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 2 कैंसिल, इस बार √3 कम, √3 प्लस, यहाँ पर 1 है। जब 1 होता है तो ये पूरा का पूरा भाग यहाँ पर अर्थात यहाँ पर लिखा जाता है 2√3, है नहीं। बोल, अब देखिए √3 क्या हो, कैंसिल हो गया, क्या हो, कट गया, क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग बताइए, ये लिखा है 1√3, यहाँ पर 1 मान सकते, 1√3 2√3 ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1√3 2√3 हो जाएगा 3√3 -4। ध्यान देना, ऐसे नीचे करो, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1√3 2√3 क्या जाएगा 3√3 और प्लस का 4। अब क्या करोगे, अब हम क्या करते हैं, जो हर में लिखा है उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं। उसके संयुग्मी से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो भाई गुणा कर लीजिए, ये प्लस है, इसका विरोधी क्या होगा, माइनस, अर्थात ध्यान देना 3√3 -4, 3√3 +4, अंश में इसका विरोधी, हर का विरोधी माइनस वाला हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ध्यान देना, अर्थात हो जाएगा पूरे का वर्ग 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ये लिखा है a - b पहला अर्थात a - b तो a - b का होल स्क्वायर। ये लिखा है a + b a - b क्या हो जाएगा, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। कंठस्थ है, वर्गांतर भी लगी यहाँ पर। अब a - b का वर्ग आप लोगों को पता होगा, याद कर लीजिएगा कि a - b का वर्ग क्या होता है। क्या लिखकर दिखा दें, दिखा भी सकते हैं। तो तब पहली का वर्ग 3√3 पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग -2 अपने पास से, दोनों का गुणनफल 3√3 × 4। ठीक है, नीचे क्या होगा, पहली का वर्ग 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप भाई गुणा भाग करिए, बहुत ध्यान से बेटा, बराबर लगाते रहेगा ध्यान से। 3√3 3 का वर्ग तो 9 हो गया, लेकिन √3 का वर्ग 3 ही आएगा। 4 का वर्ग 4 4 जा 16 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 6, 6 चौक 24√3 भाई, 2 3 6 और 6 6 24√3। नीचे 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग × 3 आएगा, माइनस का 4 को 16 आएगा। देखो कैसा आसानी से आप कर रहे हैं भाई, आगे बढ़ो भैया। 9 त्रिक 27 प्लस का 16 माइनस 24√3, 9 त्रिक 27 माइनस का 16। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, 27 में 16 जोड़ो, 7 6 13 का 3
और हासिल आया 1 2 1 3 1 4 माइनस 24√3। 27 से 16 गए, 7 से 6 गया 1 और 2 से 1 गया 1। कितना आया? 43 माइनस 24√3/11। क्या आ गया? ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब करते हैं भाई अगला पार्ट 5 नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से करना बेटा, आसानी से आ जाएगा। करते हैं बेटा, हल लिखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 का वर्ग प्लस sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, 1 का वर्ग होता है बेटा, 1 का वर्ग। साइन स्क्वायर 30, 1/2 का वर्ग। कास स्क्वायर 30, कास का √3/2, √3/2। चलो भाई वर्क करो। 5 आएगा इंटू 1/1, 1 कम 1, 2 दूनी 4, ये 4 हुआ, 2 दूनी 4/√3 का वर्ग 3 आएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा। क्यों? 1/2 का 1 का 1 होता है, 2 दूनी 4, √3 का वर्ग 3, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे पहुंचिए। ये बटे कर लो बेटा, इस बार कर लेंगे। 5 कम 5/4, 4 चुक्को 16/3, माइनस का 1/1 कर लो, नीचे 1/4 और प्लस 3/4, ये तो है ही हमारा। अब क्या करेंगे बताइए भैया? ऊपर कैल्शियम कितना आएगा? 12 आएगा ना। कितना आएगा? 12 आएगा भाई। 4 3 4 गुणे 3 लिख लो ऐसे, 4 गुणे 3, 4 से 4 कट गया, 3 5 15, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 16 का 4 से 16 चक्को 48, माइनस का अब 1 है ना, तो 1 रहा, तो इन दोनों की गुणा ऊपर की जाएगी। याद रखिएगा, जब 1 होता है तो जो भी यहाँ लिखा होता है उसका पूरा गुणा 1 में करना। 4 3 12 कम 12, ये आता है। अच्छा बेटा, अब नीचे नीचे देखो एलसीएम सेम है बेटा, सेम है ना, सेम है तो 4 ही आएगा। नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। अच्छा आगे पहुंचिए। 48, ये 15 लिखा हुआ है, 48 से 12 घटाओ, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3 और 4 3 12। उसके बाद आइए, ये बराबर यहाँ पर होना चाहिए नियमतः। 3 1 4/4, तो ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना आया भाई? 15 में 36 जोड़ो, 5 6 5 11 का 6 और 5 11 का 1 है नहीं, एक काम हो गया। 16 क्या मिस्टेक हुआ भाई बताइए? 16 हो गया, मिस्टेक तो नहीं हुआ भाई? यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। 5 का 1/2 का वर्ग प्लस 4 सेक स्क्वायर 2/3 √3। ठीक है, साइन का 30 1/2 का √3/2। ठीक है, तो 5 1/4 आया, 1/4 और 4 2 4/3। ठीक है, इसका 1 आया, 5 कम 5 आया,
5 एकम 5 हुआ बटे 4 और 4 चुको 16, 16 बटे 3, एक वर्ड सही तो है। और एलसीएम आया कितना आया 12, तो 15 हुआ और 15 16 चुको 48, ठीक है ये आया। अब 36 48 से 12 गया 36 15, ठीक है सही है। तो 36 में 15 जोड़ो कितना होगा 6 और 5, 6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5 बटे 12, क्या हमारा आंसर आया बेटा। आगे पहुंचिए, आगे देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो हो गया 5वां क्वेश्चन। कहता है सही विकल्प चुनिए। दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प देखिए। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर बराबर बराबर लाना है। बराबर मतलब क्या है, इनमें से कौन बराबर है। तो हल करते हैं, बहुत ध्यान देखना, इसमें से विकल्प छांटना है, इनको आप हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपान 1 + 1/√3 का वर्ग करेंगे बेटा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 1 जा 2 अपान √3 बटे 1 + 1/√3 का वर्ग 3 आएगा बटे 1 लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। ऊपर का सेम रहेगा ऐसे, नीचे का 3 आएगा, 3 एकम 3 1 एकम 1 है नहीं, 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 अपान 3 4 बटे 3। अब ये क्या होगा, पलटेगा, क्या होगा हमारा पलटेगा। तो इधर हल बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देना, ये हल पलटेगा। तो अगर पलटेगा तो 2/√3 इंटू लगा देंगे, अच्छा बेटा, इंटू लगाएंगे, ये पलट जाता है 3/4, ये तरीका होता है, अच्छा बेटा। तो 2 दूनी 4, इस 3 को 2 बार लिखते हैं, √3 इंटू √3 बटे √3। अब क्या कट रहा है देखो, √3 कट गया, आया √3 किसका मान होता है, किसका होता है बताइए, tan 60 का होता है। क्या होता है ये, tan 60 का मान है। हो गया हमारा। कौन विकल्प सही, विकल्प सी सही है, सी पर टिक मारना, अच्छा बेटा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद ये दूसरा, tan लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 बराबर 1, यानी बराबर नहीं दिया बल्कि बराबर दिया है, बराबर दिया है। बराबर क्या लेना है, कौन सही है इसमें से, ये सही ये सही ये सही है। हल कर लेते हैं, हल। तो 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45 हल करते हैं, मान रखते हैं फटाफट। 1 - इसका 1 का वर्ग है नहीं, ठीक है बेटा, 1 + 1 का वर्ग, 1 - 1 का वर्ग 1 आता है, 1 + 1 ऊपर कट जाएगा, 0 आए ऊपर, 1 में 1 जोड़ो 2। किसी जीरो को, अगर 0 को 2 से भाग किया जाए क्या आएगा 0। कौन विकल्प सही है, डी सही है, ठीक है ना, डी पर टिक मारना है, ठीक है बेटा, डी पर टिक मारना है। आगे पहुंचिए। तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a ले लेते हैं कोई, अगर a ले लेते हैं हल। अगर sin 2a दिया है 2 sin a, अब a का मान कौन सा ले लिया जाए। अगर मैं 30 ले लूँ, अगर मैं 0 ले लूँ 0, तो sin 2a अगर मैं ले लूँ 0 तो क्या होगा, अगर मैं 0 लेता हूँ तो 2 sin 0, ठीक। अगर मैं ले लूँ इसमें 0 ले लूँ
क्या ले लूँ, अगर मैं जीरो ले लेता हूँ इधर, ठीक है, ले लिया मैंने, ए वाला ले लिया जीरो, अर्थात थीटा बराबर जीरो ले लिया जाए, तो रखो साइन 2a, ये हो गया जीरो का मान जीरो, तो इंटू जीरो, ठीक है, तो साइन 2a बराबर जीरो। जीरो किसका मान होता है बताइए, किसका मान जीरो होता है, का वन, क्या ये बराबर है किसी के, नहीं ना, सही तो है, सत्य है, साइन 2a बराबर जीरो, अर्थात अगर जीरो ले लिया तो साइन 2a बराबर जीरो आ गया, अर्थात क्या है, ये सत्य है। कौन सही है बताइए, विकल्प ए सही है, ए सही, लो ये आ गया हमारा, ठीक है। चौथा देखो हल, टू टेन 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, अभी मैंने इसको हल करके दिखाया था, देखो, ठीक है, इसको हल करके मैंने दिखाया ना, पहला क्वेश्चन जैसा पहला हल करके दिखाया ना, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप ये वाला इसमें से हल करिएगा, टेन 60 आएगा, क्या आएगा, ये टेन 60 का ही मान लिखा है बेटा, ठीक है, आंसर कौन सही, इसमें सी सही, ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका तीसरा दिया हुआ है, ये 10a प्लस बी बराबर रूट 3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, जीरो इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान निकालो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, 10a प्लस बी बराबर दिया है √3, आप जल्दी बताइए बेटा, बहुत जल्दी से, ये कितने मान है बताइए, √3 कितने मान है बताइए, अरे 10 पर 60 का है, ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी कितना आया 60 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अगला दिया है 10a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/√3, ये 1/√3 कितने मान होता है बताएंगे आप, क्या होता है, किसका होता है, अरे 10 30 का होता है भाई, 10 30 का, 10 कैंसिल, तो a माइनस बी कितना आया हमारा बताइए, a माइनस बी कितना हमारा आया 30, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 हल कर लो, फटाफट हल करेंगे, तुरंत हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 साथ हल करेंगे, क्या होगा, जोड़ने पर कैंसिल, a 2a बराबर 60 30 90 का आधा कितना होता है भैया 45 होता है, a बराबर 45 आया, a का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दो, समीकरण 1 से लिख दो, बस 1 से हो गया, क्या दिया है a प्लस बी बराबर बोलो 60 दिया है, a का मान कितना दिया है 45 दिया है, प्लस b बराबर का 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 कर दीजिए 75, तो b का मान क्या आया 15 अंक आया, ठीक है, a और b के मान कितना आ गया 45 आया, और b का मान आपका 15 है, a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कारण दीजिए। कहता है साइन a प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है, तो मानो भैया, माना, अगर ये बात सत्य है तो इसमें अगर मान लेते हैं, अगर a बराबर हमने ले लिया 30 और b ले लिया मैंने 60, मान लो लिया मैंने 60 लिया, अब इसमें रख दिया जाए और हल किया जाए, ये मान आपस में बराबर आना चाहिए, क्या ऐसा है देखते हैं, साइन ए रखो 30, बी रखो 60, साइन ए 30, बी साइन 60, कितना हो गया 90 हो गया भाई, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, ठीक है, ये 90 कितना 1 ले लेते हम 2, 1 प्लस √3, क्या ये बराबर होता है, अरे संभव ही नहीं, अर्थात ये बराबर नहीं है, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है बेटा। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है,
अच्छा, थीटा बराबर 0, तो साइन 0 क्या होता है बताओ? साइन 0 होता है 0। थीटा अगर मैं ले लूँ, थीटा ले लूँ 30 अंश, तो थीटा अगर मैं जी लेता हूँ 30, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2 बढ़ गया, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थीटा अगर मैं ले लूँ 45, या ले लूँ मैं 60, या ले लूँ 90, थीटा लिया मैंने 90, तो क्या होगा बताइए? तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1। बहुत अच्छा। अर्थात थीटा के मान में वृद्धि करते रहिए तो साइन के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये बात क्या है? सत्य पाई गई। ये क्या हमारा है? सत्य है। ये विकल्प में क्या है? सत्य है। अब देखिए, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कास के मान में वृद्धि होती है, इस पर विचार कर लेते हैं। अच्छा, थीटा बराबर 0, तो कास 0 क्या होता है भैया? 1 होता है। थीटा लिया, आप लेते हैं मान लो 60, तो कास 60 क्या होता है बताइए? 1/2, तो छोटा हो गया। थीटा ले लिया आपने 90, तो कास 90 क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात उसने कहा था कि अब वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या उल्टा हो गया? यहाँ थीटा का मान 0, तो कास 0 का मान 1 हुआ, ठीक है। लेकिन थीटा का 60 है तो वृद्धि होनी चाहिए था, लेकिन जो आधे हो गया, ये तो आधा कम हो गया। फिर 0 मैंने थीटा के लिए 90, तो कास 90 क्या हो? 0। अर्थात मान क्या होता है? कम होता है। ये असत्य है। ये विकल्प क्या है? असत्य लिखना बेटा, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो भाई बात अलग है। थीटा के सभी मानों पर साइन 45 होता और कास 45 होता, तो ये बराबर होते हैं। अगर मैं थीटा बराबर 0 लूँ, तो साइन 0 बराबर कास 0। साइन 0 का मान 0 होता, लेकिन कास 0 का मान 1 होता है। ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। तो ले लो भाई, देखते हैं। काट ए का मान रखो, तो काट ए का मान, सॉरी, तो काट ए को होता कास ए बटे साइन ए, ठीक है। कास ए का मान कितना दिया है? कास 0 बटे साइन 0, ठीक है। कास 0 का मान क्या होता है? 1। साइन 0 का मान 0। अगर किसी संख्या को 0 से भाग कर दिया जाए, अगर किसी संख्या को 0 से भाग कर दिया, क्या आता है? अनंत आता है, इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सत्य है। क्या हमारा है? सत्य। बच्चों, इसमें से प्रत्येक प्रश्न को आसानी से करिएगा और कॉपी पर अवश्य ही नोट कर लेना, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से करने का प्रयास करना, ठीक बेटा। थैंक यू।